गंगा तट की ये ओम घाट की पावन धरती पर यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय विज्ञानानंद स्वामी जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। हमारे मौजूद सभी समाज सेवी, हमारे सदस्य और हमारे जनपद वासी और यहाँ मौजूद सारे छात्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमित कुमार, मैं खागा का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई खागा के सुखदेव इंटर कॉलेज से पूरी की है और उसके पश्चात मैंने लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बीटेक किया और फिर बिट्स पिलानी से एमटेक किया और पिछले 18 वर्षों से मैं अंतरिक्ष विभाग में इसरो में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चंद्रयान, मंगलयान, शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा, उन सभी मिशंस का हिस्सा रहा हूँ। अभी वर्तमान में हम लोग आगे जो भी मंगल पर लैंडिंग, वीनस पे जो मिशन करने वाले हैं या फिर इंसान को धरती से ऊपर अंतरिक्ष में भेजने वाली जो तकनीकी है हमारी गगनयान, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आज का ये पल मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक और गौरवपूर्ण है, क्योंकि मैं स्वामी विज्ञानानंद जी को बचपन से जानता हूँ। बचपन में जब आप लोगों की उम्र का था, आप लोगों की उम्र का, तब मैं उनसे बचपन में मिला था और शायद आज जैसे समिति के भी 18 वर्ष पूरे हो गए हैं और मेरे कार्यकाल के भी 18 वर्ष पूरे हो गए हैं तो मैं भी वयस्क हो चुका हूँ और इसमें हमारे लिए सबसे प्रेरणादायक हमारे स्वामी जी और इस समिति के लिए हमारा जो आज का कार्यक्रम है माटी से माटी, उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत स्वामी जी हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने वार्तालाप शुरू करने से पहले हमारा एक इसरो का चंद्रयान का जो मॉडल है, जो स्वामी जी की प्रेरणा से हम लोग चंद्रमा पे लैंड हुए हैं, मैं सबसे पहले उनको ये मतलब प्रेरित करना चाहूँगा, समर्पित करना चाहूँगा। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने चंद्रयान और मंगलयान के बारे में सुना है कि नहीं? जोर से बोलो, सुना है कि नहीं सुना है? तो ये देखो, तुम्हारे जिले के ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रमा तक वो यान भेजा है। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, जो हमारी टीम और स्वामी जी को समर्पित है, ये है चंद्रयान का मॉडल। मैं थोड़ा इस बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा और आप में से कोई एक बच्चा है जिसके लिए मेरे पास कुछ है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो बच्चा उसका सही जवाब देगा उसके लिए भी मेरे पास कुछ है, ठीक है? तो जैसे कि हम इस ओम घाट के पावन तट पर आज यहाँ उपस्थित है और विज्ञान और अध्यात्म दोनों आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। विज्ञान अगर हमें ये सिखाता है कि हम जो चीजें हैं वो कैसे होती हैं, तो अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि चीजें क्यों होती हैं। देखिए, हम ओम घाट की धरती पर मौजूद हैं अभी, तो हमें अध्यात्म के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है। जैसे विज्ञान हमें ये सिखाता है कि चीजों को प्रश्न करने की क्षमता देता है कि चीजें कैसे हो रही हैं, वैसे ही अध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें शांत कैसे रहना है, हमें अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर कैसे ले जाना है। तो इसरो में जो काम करते समय मुझे अपना जो बचपन है वो याद आता है, जब मैं आप लोगों की उम्र का था। आप लोग सभी लोग रात में जब सोने जाते हैं या छत पे या कहीं बाहर, तो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं कितने सारे तारे दिखते हैं? कोई बताएगा कितने सारे तारे दिखते हैं? बहुत सारे तारे दिखते हैं। और ऊपर एक आपने देखा होगा कि सब बहुत एक हमारे सप्तऋषि मंडल है ना? वो सप्तऋषि मंडल अपनी एक विशेष आकृति बना रहे होते हैं
और उन सातों जो तारे हैं उनका नाम हमारे 7 ऋषियों पर भी रखा गया है ना। तो ऐसा ही जो हमारे मिशन चंद्रयान था, मंगलयान था, उसमें भी हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि हर एक चीज की एक सीमित आयु होती है, तो हमारी धरती की जो आयु है करोड़ों वर्षों तक है। एक समय आएगा कि वो आयु भी धरती की खत्म हो जाएगी। क्यों ना उससे पहले हम एक ऐसी तकनीक बनाएं जिससे कि हम इंसान को दूसरे ग्रहों पर या किसी हमारे सेलेस्टियल प्लैनेट है उस पर ले जाएं, जैसे हमारा चंद्रमा हो गया या मंगल हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने जो जीवन की खोज चालू की, उस पर सबसे पहले हम लोगों ने अपना जो मंगलयान मिशन था, पहले तो हम लोगों ने चंद्रयान 1 मिशन किया 2008 में, जिसमें हमने ये तकनीक ही डेवलप की कि हम चंद्रमा पर कैसे अपना उपग्रह भेज सकते हैं और हमारा उपग्रह उस चंद्रमा के चारों ओर कैसे चक्कर लगाएगा। फिर हम लोगों ने मंगल पर जीवन की खोज के लिए अभियान चालू किया। इसमें मंगल ग्रह पे हम लोगों ने अपने ऐसे सैटेलाइट, ऐसे उपग्रह बनाए जिससे मंगल पर जीवन है भी कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं है, तो उसकी खोज की जा सके। फिर हमें लगा कि नहीं ठीक है, अभी मंगल पर उतना अभी जीवन के जो मौजूदा संकेत हैं वो नहीं मिल रहे हमें, तो हमने फिर चंद्रयान 2 मिशन भेजा, जिससे कि हम मंगल ग्रह पर लैंड होकर वहाँ पे देख सकें कि हमारे वहाँ मंगल पर पानी है कि नहीं। कौन बच्चा बताएगा कि हमें जीवन को खोजने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? बताइए, हम पृथ्वी पर जीवन क्यों है? कौन बताएगा? क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, ऑक्सीजन है, पानी है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। अगर हम इन चीजों को दूसरे ग्रहों पर खोज लेंगे तो हमें वहां भी जीवन मिल जाएगा। फिर अभी आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, है ना, गाँव चले जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना? तो खूब सारे आम जामुन के पेड़ में चढ़कर खूब सारे जामुन आम तोड़ते हैं। तो अगर हमारा ये तकनीक बन गई कि हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोज लेंगे तो क्या होगा? गर्मी की छुट्टियां चालू हुई और हमने पापा से कहा, मम्मी से कहा, भैया हम तो जा रहे हैं मंगल ग्रह पे मामा जी के यहाँ पे, है ना। वैसे मामा जी चंदा मामा के यहाँ रहते हैं, है ना, तो मंगल ग्रह पे हम चाचा जी के यहाँ जा सकते हैं। ऐसे हमें धीरे धीरे ऐसी तकनीक का विकास करना पड़ेगा जिससे कि हम दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढ सकें। लेकिन धीरे धीरे जीवन को ढूंढते हुए हमने सोचा कि पहले हम मनुष्य को ऊपर पृथ्वी पर भेजने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने अपना गगनयान मिशन चालू किया, जिसमें हम ऐसी तकनीक का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि हम मनुष्यों को एक लिमिट तक ऊपर 400 किलोमीटर धरती से ऊपर वायुमंडल पे उनको भेज सके और उनको वापस ला सके। अभी आपने हाल ही में एक शायद खबर सुनी होगी, शुभांशु शुक्ला जी हमारे अंतरिक्ष यात्री अभी ऊपर गए थे, सुनी थी कि नहीं? यस बच्चों बताइए, सुनी थी कि नहीं? यस। तो ऐसे ही आप लोगों के मन में भी वैज्ञानिक बनने की इच्छा है? किन किन बच्चों की इच्छा, हाथ उठाएं। किन किन बच्चों को वैज्ञानिक बनना है? किन किन को विज्ञान में रुचि है? बताओ, किन किन को विज्ञान में रुचि है? या कोई प्रश्न है तो अपना हाथ उठा सकते हैं। ओह ग्रेट ग्रेट, आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। वेरी गुड। देखिए इस बच्चे को, देखिए इसके अंदर एक जिज्ञासा है वैज्ञानिक बनने की। तो आप किस तरह के, आप क्या खोज करना चाहते हैं आगे बनकर? सबसे पहले अपना नाम बताइए। अविरन। अविरन उनका नाम है। देखिए नाम भी बहुत जो है एकदम अलग हटके है। तो आप जो है आप बताइए, आप आगे चल के क्या रिसर्च करना चाहते हैं, कैसे क्या खोज करना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर पे ये खोज करना चाहते हैं। जैसे अभी हमारा कंप्यूटर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग चल रहा है। आप लोग कितने लोग हैं जो ओम घाट आते वक्त गूगल मैप में सर्च करके रास्ता सर्च करके आए हैं? मैं बड़े लोगों से प्रश्न कर रहा हूँ, कितने छात्र या अध्यापक हैं जो गूगल मैप पे रास्ता सर्च करके आए हैं? तो नहीं, मैं भी सर्च करके आया हूँ गूगल मैप पे, ठीक है। और हमारी समिति के भी काफी सदस्यों ने रास्ता सर्च करके आए हैं। तो वो भी एक तकनीक ही है, इसमें हमें इसको बोलते हैं नेविगेशन, ठीक है। इसमें हम सैटेलाइट की मदद से किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं और कंप्यूटर में बहुत सारी तकनीक ऐसे डेवलप हुई है। और कुछ कहना चाहते हैं बच्चों से?